तो काम लिखना है, मैं जब वहां पे पहुंचू ना तो तुम्हारे को वापस कर लेना है। चलो स्टार्ट डिवीजन। चलिए सबसे पहले भैया ये वापस पूरा सिस्टम चल रहा है। फसल कौन सी है? कुसुम। कुसुम को क्या बोलोगे आप लोग? सैफ्लावर। क्या बोलोगे? सैफ्लावर। क्लियर कट। सबसे पहले इसकी बोटनी पढ़ लेते हैं कि इसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या है। इसका जो बोटनिकल नेम है वो है कार्थेमस टिंक्टोरियस। क्या नाम है? कार्थेमस टिंक्टोरियस, नंबर 1। दूसरा, हमेशा कोई भी फसल पढ़े तो दूसरा नंबर किसका आता है? कुल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ये नहीं पता, फैमिली। कंपोजिटी। कौन सी है? कंपोजिटी। और कंपोजिटी का इनाम क्या रहता है? एस्ट्रेसी। उसके बाद इसके अंदर क्या आते हैं? 2n। 2n का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्रों की संख्या इसके अंदर कितनी मिलती है? 20। और सूरजमुखी के अंदर 34, यानी कि 10 अपने को क्या कर लेना है? एक्स्ट्रा कर लेना है। उसके बाद इसकी इंपोर्टेंट हो सकती है कि बंदी आई कहां से है, बंदा आया कहां से है। ये आया है कहां से? एब्सीनिया से। एब्सीनिया क्या है? एक प्रकार का खाने योग्य पदार्थ। एब्सीनिया एक देश है। और उसके साथ साथ में अगर ये नहीं आए तो अपने को क्या बताना था? अफगानिस्तान। क्या बताया? अफगानिस्तान। उसके बाद भैया इसका जो पुष्पक्रम है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? एक रेशम का प्रकार है जिसको अपन बोलते हैं कार्मीन। क्या बोलते हैं? कार्मीन। तो सबसे पहले क्या आ गया? बोटनिकल नेम। बोटनिकल नेम क्या है? कार्थेमस टिंक्टोरियस। कुल का नाम क्या है? कंपोजिटी। और भी क्या नाम इसका? एस्ट्रेसी। गुणसूत्र कितने हैं? 24। उत्पत्ति कहां से हुई है? एब्सीनिया से। इसका और पूछ ले तो अफगानिस्तान। पुष्पक्रम कौन सा है? कार्मीन। ये तरह क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ो भाई साहब आगे। अब आप लोगों के आर्थिक महत्व के ऊपर अपन आ रहे हैं और आपके जो है वो सिस्टम देख लेना। सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट लिखाया कि भाई साहब इसके अंदर जो प्रोटीन का जो हमारे को कंटेंट मिलता है वो लगभग कितना मिलता है? 28% के आधार पर हमारे को क्या मिलता है? इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट मिलता है। लेकिन प्रोटीन कंटेंट ना पूछकर ये तिलहनी फसल है तो इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है? तेल पूछा जा सकता है। तो तेल की मात्रा एग्जैक्ट पूछेगा तो कितनी पूछेगा? 32%। रेंज बना के पूछेगा तो अपने को कितना बताना है? 30 से लेके 35%। इतना हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने इसके में बताया कि भैया पूफा। पूफा सही लिखा है ना? PUFA। पूफा जी पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, असंतृप्त वशीय अम्ल। ये अम्ल जो होते हैं पहले होते कौन कौन से हैं? एक होता है भैया लिनोलिक और इसके साथ में कौन सा ऐड होता है? ओलिक। कौन सा होता है? ओलिक। अब आपसे पूछे कि कुसुम के अंदर लिनोलिक स्पेशल, ओलिक का नाम किताबों के अंदर ज्यादा नहीं मिलता, बस आपको समझने के लिए बता रहे हैं। लिनोलिक का नाम स्पेशल मिलता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लिनोलिक की मात्रा कितनी मिलेगी तो अपने को कितना बताना था? 78% क्या मिलती है? लिनोलिक की क्या मिलती है? मात्रा मिलती है। इसलिए भैया ये क्या माने जाते हैं? हृदय रोगियों के लिए सबसे गजब का जो तेल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? कुसुम का तेल माना जाता है। नंबर 1 पोजीशन पे है। नंबर 2 पोजीशन पे कौन है? सूरजमुखी। सूरजमुखी के अंदर पापा जी या फिर फूफा जी की संख्या कितनी है? 68 से लेके 72 तक भी ये अच्छा तेल होगा, क्वालिटी होगी तो उसके बारे में अपन चर्चाएं कर लेते हैं। अब दूसरी बात आपसे पूछा जाएगी इसका जो फूल है या फिर इसका जो फल है, फल को मैंने आपको पहले बता रखा है। इसके फल को अपन किसके नाम से जानते हैं? एकिन के नाम से जानते हैं। एकिन। क्लियर कट। उसके बाद अपने को आगे बढ़ना था और भी कुछ बातें थी। मैंने आपको बताया कि जो कुसुम है, कुसुम के तने के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। जिस तने के ऊपर कांटे पाए जाते हैं उसको कोई आदमी आसानी से क्रॉस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। बॉर्डर के ऊपर कांटे वाली तार लग पड़ी तो आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे। तो कुसुम के तने के ऊपर क्या रहती है? कांटे रहते हैं। कांटे रहते हैं। इस वजह से अपन क्या करते हैं? इसको रक्षक फसल के रूप में प्रयोग में लेके आते हैं। रक्षक को अंग्रेजी में क्या बोल दिया? गार्ड बोल दिया। या फिर इसका तीसरा एक टर्म आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? फैंसी फसल। यानी कि फैंसी फसल, रक्षक फसल, गार्ड फसल, इस रूप में अपन क्या लेके आते हैं? इसको उपयोग में लेके आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था IWCPE रेशियो। ये कुसुम का कितना होता है? 0.4।
ये कुसुम का सबसे न्यूनतम, यानी कि कुसुम एक ऐसी फसल है जो जितना कम पानी आप दोगे उसमें भी ये क्या कर देगी, आराम से सर्वाइव करके बड़ी हो जाएगी। इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। एक लॉन्ग टर्म तक आप पानी नहीं देते हो फिर भी ये क्या करेगी, आराम से जन्म ले लेगी। सबसे ज्यादा IWCP-E रेशियो किसका होता है, चावल का। कितना होता है, 1.2। कुसुम का कितना है, 0.4। ये हमारे को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद अपने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। चलिए, कुसुम से एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं रोगन। कुसुम से रोगन नामक तत्व प्राप्त होता है या पदार्थ प्राप्त होता है क्या सिस्टम, आजा भाई आजा, नामक पदार्थ प्राप्त होता है। इसका उपयोग लेदर बनाने में किया जाता है। लेदर देखिए क्या, बटुआ आता है, पर्स, बैग आते हैं लेदर के, है ना। लेदर के रूप में भी किया जाता है। ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि कुसुम से हमारे को एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रोगन बोलते हैं। ये जो रोगन है ये किस रूप में उपयोग में लाया जाता है, ये आपने उपयोग में लेके आते हैं किसके लिए, लेदर के कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं। तो उसके बाद में अगर अपन बात करें नंबर 2 पोजीशन की, इससे हमारे को एक रसायन प्राप्त होता है जिसका नाम है कारथेमीन। क्या नाम है इसका, लिखो, कुसुम से एक रसायन प्राप्त होता है जिसे कारथेमीन के नाम से पुकारा जाता है। जिसे किस नाम से पुकारते हैं, कारथेमीन कहा जाता है, कारथेमीन कहा जाता है। लिखो, कारथेमीन कहा जाता है। जर्दा खाने की आदत है, जल्दी लिखो क्योंकि अपने एक वादी फसल और पढ़नी पड़ेगी। लिख लिया, चलो ठीक है, इतना तो कम से कम लिख दो। कारथेमीन नाम से पता चल रहा है, कार्थेमस टिंटोरियस। आगे लिखो, इसका जो अपन प्रयोग करते हैं कारथेमीन का, डाई उद्योग जो है अपने सिर के ऊपर लगती है डाई, समझते हो डाई, एक डाई वो वाली डाई नहीं जो कूद के लगे जाती है, ये डाई उद्योग होते हैं। हाँ, इसका उपयोग, अरे भाई यार चल ले के लकड़ है, कारथेमीन सही लिखूं क्या, एस कर एस, सही बता, चश्मा लगा ली, मेरे तो क्या जर्दा खाएगा नहीं दिख रहा, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होगा, डाई उद्योगों में। टप्पा टेक दे, डाई उद्योगों में होता है। ये हमारे को क्या होना चाहिए, पता होना। गणपत लिख लेना, लिख लिख, नहीं तो ऐसे खूब बैच आते हैं चले जाते हैं मिलता कुछ नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई। अरे वो तो उसकी चिंता मत कर, तू तेरा काम कर, ऐसे ज्यादा नहीं खाया जाता। लिखो, सबसे पहले कुसुम से रोगन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है जिससे हम लेदर के प्रोडक्ट बना सकते हैं। कुसुम से कारथेमीन नामक रसायन प्राप्त होता है, रसायन या फिर आप पदार्थ बोल दो, स्पेशल बढ़िया नाम ये रहेगा। कुसुम से अपने को क्या मिलता है, कारथेमीन मिलता है। इसका अपन प्रयोग किसमें करते हैं, डाई उद्योगों में करते हैं। कुछ डाई से संबंधित कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, उसके अंदर आप आराम से इसका प्रयोग कर सकते हो। क्या बात समझ में आई। चलिए अब मुझे ये बताओ कि कुसुम रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आता होगा, फिर भी रबी की फसल, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। जलवायु की मैं बात कर लेता हूं। जलवायु की बात करें तो भैया देखना, ये रबी की प्रमुख फसल है, रबी की प्रमुख फसल है, रबी की प्रमुख फसल है। मृदा सा आपसे प्रश्न पूछ ले मृदा का, तो मृदा में हमारे को बताना है उपयुक्त जल निकास वाली बलुई दोमट मृदाएं।
दोमट मृदाएं, इतना लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे वाला पॉइंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीज दर। बीज दर देखो, अगर आपको सिंपल तरीके से पूछ लें तो हमारे को बता देना है लगभग 15 kg। कितना बताना है? 15 kg। 15 kg को अब मैं आगे डिवाइड कर रहा हूं। एक तो हमारे पास इरिगेटेड एरिया नहीं है, जहां पे सिंचाई नहीं की जा सकती, पूरा का पूरा सिस्टम बारिश के ऊपर आधारित रहता है। इसके अंदर हमारे को बीज दर लेनी है 20 से लेके 25 किलोग्राम। और जो सिंचित है, जहां पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे हमारे को कितना लेके आना है? 10 से लेके 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये याद रख लेना, स्पेशल पॉइंट है ये। वापिस सुन लो, बीज दर कितनी है? 15 किलोग्राम। अगर असिंचित एरिया है जो इरिगेटेड नहीं है, उसके अंदर अपने को थोड़ा सा 5 किलोग्राम बीज ज्यादा उपयोग में लेके आते हैं, ताकि आराम से पौधे ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें। उसके बाद सिंचित क्षेत्र है तो 10 से लेके 15 के आसपास ये पूरा का पूरा क्या चलता है, इसका सिस्टम चलता है। ये आपके लिए बीज दर इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम की दृष्टि से। इसको आप लोग मजाक मजाक के साथ में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें। क्लियर कट? आगे बढ़े, चलिए। सबने लिख लिया आराम से है? चलो आगे लिखो, वैरायटी। वैरायटी का मतलब क्या हो गया? मुझ में, किस में? JSF फर्स्ट, ठीक है ना? यानी इसका मतलब होता है जवाहर से फ्लावर। तुम छोरी फ्लावर, मैं से फ्लावर। भीमा, मीरा, मंजीरा, ये किस्में हैं, अच्छी अच्छी किस्में हैं, एग्जाम में पूछने लायक हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ लें। और उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि इस कुसुम के अंदर कुछ बातें बच रही है। देखते हैं, IWCP ने लिख दिया है मंजीरा। मंजीरा किस्म है, गुजरात से, ठीक है, पंक्ति से, ठीक है, इतना ही लिख दो। बेंजीरा, भीमा, JSF फर्स्ट, JSF सेकंड लिख सकते हो। JSF कहीं पर भी मिल जाए तो सीधी सी बात है, हमारे को क्या बताना है? ज्वार से फ्लावर। हाँ, एक हमारे वहां पे भी था सोयाबीन का, उसके अंदर आपने क्या बताया था? बताओ, ज्वार सोया। लेकिन यहां पे क्या है? ज्वार से फ्लावर। से फ्लावर किसे बोलते हैं? कुसुम को बोलते हैं। अब आप एक पॉइंट लिखिए, इसकी सर्वाधिक खेती कहां होती है? कुसुम की सर्वाधिक खेती, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ज्वार की सर्वाधिक जो खेती होती है, कुसुम की, ये आपके कहां होती है? महाराष्ट्र की जो काली मिट्टी है, महाराष्ट्र की काली मृदाएं कुसुम की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बात समझ में आई? ओके, चलिए। क्लासरूम हो जाए ना लाइव, तो थोड़ा सा आप लोग वापस पढ़ो ना, तो आपको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बहुत फर्क पड़ता है भाई, है ना? जल्दी ऐप स्टार्ट हो जाएगा तो फिर अपन भी ये सारा का सारा चढ़ा देंगे, तो थोड़ा आपका भी सिस्टम सही हो जाएगा। कोई भाई बंधु कोई ऑनलाइन जुड़ने चाहेंगे उनका भी हो जाएगा। चलिए, अब आप लोग इतना तो लिखें। इतना लिखने के बाद एक बार मैं वापस पूरा रिवाइज करा देता हूँ। एक लिख दे, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। पंक्ति से पंक्ति, देखो इससे कभी प्रश्न नहीं आते, कम ही आते हैं, क्योंकि इसकी रेंज फिक्स नहीं होती। जैसी किस्में वैसी बात है। 30 से लेके 45 सेंटीमीटर तक आप ले जा सकते हो, मर्जी आपकी है। और उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भैया पौधे से पौधे की दूरी फिर मैं कितनी डालूं? पौधे से पौधे की दूरी तो तेरे को डालना कितना है? 10 से लेके, रुक तो जलाडा, 10 से लेके 15 सेंटीमीटर। ये सर 20 वाली मेरी बात रख लेते, तेरी बात क्यों रखें? क्लियर है? चलिए, एक बार आपका हल्का हल्का कुसुम हुआ है, जिसका नहीं हुआ है वो वापस एक बार रिवाइज करा लेना। चलिए, ये आ गया अपने पास। अब देखो, आप अपने पास अपन आज फसल कौन सी पढ़ रहे हैं? कुसुम पढ़ रहे हैं। कुसुम का अंग्रेजी जो नाम है वो क्या है?
सैफ्लावर। इसको क्या बोलते हैं? सैफ्लावर। सूरजमुखी को क्या बोलते हैं? सनफ्लावर। ये तो पता है ना आपको, सैफ्लावर और सनफ्लावर। अब आपसे प्रश्न ये पूछ लें कि सूरजमुखी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? किसके अंदर? सूरजमुखी के अंदर। तो बताना है 34, लेकिन कुसुम का पूछें तो हमारे को क्या बताना है? 24। क्या बात क्लियर है? सूरजमुखी बड़ा नाम है, 10 उसमें ऐड कर लेने हैं। कुसुम छोटा है तो उसके अंदर 10 कम कर लेने हैं, यानी कि 24 है। और हमारी वो ट्रिक थी, अगर वो किसी को ट्रिक याद है तो वहां पे आराम से मैंने बता भी रखा है, अगर आपने रेगुलर क्लासें ली हैं तो। इसका जो कुल होता है वो कुल कौन सा होता है? कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। कहने का मतलब जिसके फूल जो है पौधे के शीर्ष भाग पे आते हैं, जैसे कि गाजर घास, जैसे कि कुसुम, जैसे कि सूरजमुखी। ये एक ऐसी फसलें हैं जिसका जो कुल रहता है वो रहता है कंपोजिटी। देखो कंपोजिटी और क्रूसीफेरी दोनों दिखने में एक जैसे हैं, वहां पे आएगा भी, और अपने को टिक मार करके थोड़ा सही आ जाना, क्योंकि उसमें आंखें फाड़ फाड़ के देखना है, नहीं तो आया हुआ क्वेश्चन आपके मुंह से वो वापस ले जाएगा। तिल का कुल पेडालियसी होता है, सूरजमुखी का कुल कौन सा होता है? कंपोजिटी। और इसका कुल कुसुम का कौन सा होता है? कंपोजिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूंगफली का तो सबको ही आता है, पर लेग्यूमिनेसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। उत्पत्ति की मैं बात करूं तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है एब्सिनिया से। एब्सिनिया एक प्रकार का देश है। अगर एब्सिनिया ऑप्शन में नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? अफगानिस्तान कर सकते हो। इसका जो पुष्पक्रम होता है, किसका पुष्पक्रम? ये कुसुम का पुष्पक्रम। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेशल नाम दिया गया है कार्मीन। क्या नाम दिया गया है? कार्मीन। तो देखो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? कार्थेमस टिंक्टोरियस। कुल कौन सा है? कंपोजिटी। 2n बराबर कितने हैं? 24। उत्पत्ति कहां हुई है? एब्सिनिया से। नया नाम क्या? और उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अफगानिस्तान से। पुष्पक्रम क्या है? कार्मीन। और इसका जो फल होता है वो क्या कहलाता है? एकीन कहलाता है। पहला केस तो हमारा यहां हुआ। दूसरा आप देखिए, आर्थिक महत्व की मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स जो इंपोर्टेंस है उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 28%। तो इसके अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है? तेल की जो मात्रा मिलती है एग्जैक्ट पूछेगा तो अपने को कितना बताना है? 32%। नॉर्मली पूछे तो कितना बताना है? 30 से लेके 35। अब इसके बारे में अपन ने पहले चर्चा नहीं करी। इसकी जो खली है, खली के अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 7.9%। वो भी आपके ऐसी खली की मात्रा होनी चाहिए। जैसे कुसुम जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो छिलका सहित होती है और एक छिलका रहित होती है। जब छिलका रहित आप कुसुम को लेके आते हो, यानी कि बिना छिलके वाली जो आपके रहेगी, उसको आप घानी में ले जाओ, घानी में तेल निकालो, तेल निकालने के बाद जो कचरा बचता है उसे अपन खली बोलते हैं। पशुओं को खिलाने में काम में आती है। लेकिन ये जो है आपके थोड़ा ध्यान रख लेना, इसके अंदर खलियां जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक पशुओं को खिलाने वाली, एक पशुओं को नहीं खिलाने वाली। जो पशुओं को नहीं खिलाते उसका अपन प्रयोग किसके रूप में करते हैं? खादों के रूप में करते हैं। जैसे कि नीम हो गया, अरंडी होगी, महुआ हो गया, करंज हो गया। ये कैसी खलियां हैं? अखाद्य खलियां हैं, नॉट एडिबल बोल सकते हो, या फिर इसको खाया नहीं जाता। उसको अपन कहां डालते हैं? खेत के अंदर डालते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सी बार ये आ भी चुका है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा कौन सी खली के अंदर देखने को मिलती है? तो हमारा उत्तर क्या चलाना चाहिए? कुसुम। वो भी कैसी? छिली हुई कुसुम। क्या बात समझ में आई? उसके बाद इसके अंदर होता कितना है? 7.9%। उसके बाद नंबर 2 पोजीशन किसकी आती है? मूंगफली की। मूंगफली के अंदर कितना रहता है? 7.2। लेकिन वो सीधा दे रहा है कुसुम, सूरजमुखी, उसके बाद मूंगफली या सरसों। तो उस केस में हमारा उत्तर क्या जाना है? मूंगफली जाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पूफा, देखो अपने को इसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। पॉली अनसैचुरेट फैटी एसिड, असंतृप्त वसीय अम्ल। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में भी एक प्रकार क्या होता है? मुख्य होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसका एक का नाम है लिनोलिक, उसके साथ में ओलिक। ये एक ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के अंदर स्टोरेज नहीं होते। ये मतलब खाया आपने और वापस क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर आप सूरजमुखी का तेल खाते हो, आप कुसुम का तेल खाते हो, तो आपके शरीर में कौन से अमीनो अम्ल जाएंगे? लिनोलिक। उसके साथ में कौन सा जाएगा? ओलिक। अगर ये शरीर के अंदर जाते हैं तो शरीर के अंदर ज्यादा समय तक रहते नहीं है, वो तुरंत ही क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सफा SFA सैचुरेट फैटी एसिड, वो क्या होते हैं? शरीर में स्टोरेज होते रहते हैं और धीरे धीरे मात्रा उनकी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और इनका काम क्या होता है? ये सारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जैसे
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी तो हमारा खून गाढ़ा पड़ जाता है, और उसी खून के गाढ़े के चलते की वजह से अपने जो सांस के लेने में क्या हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, और आदमी के हृदय से संबंधित हार्ट अटैक आने की समस्या रहती है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना कि फूफा जो है, लिनोलिक जो है, ये अच्छा तेल माना जाता है किसके लिए, हृदय रोगियों के लिए। और इसके अंदर लिनोलिक की मात्रा कितनी होती है, 78%। सबसे ज्यादा जो मात्रा मिलती है वो किसके अंदर मिलती है, लिनोलिक की कुसुम के अंदर। सेकंड पोजीशन पे कौन है, सूरजमुखी, कितना है 68 से लेके 72 के आसपास, 68-72% के आसपास रहता है। इतना क्लियर है, इसमें इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आप, कुसुम के तने के ऊपर क्या रहते हैं, कांटे, इसलिए अपन इसको किस नाम से पहचान सकते हैं, गार्ड फसल के रूप में उपयोग में लेके आ सकते हैं, फैंसी फसल के रूप में उपयोग में लेके आ सकते हैं, रक्षक फसल के रूप में उपयोग में लेके आ सकते हैं। ये आपका पॉइंट है। उसके बाद IWCPE रेशियो, ये अपन सिंचाई के अंदर पढ़ चुके हैं। IWCPE रेशियो का मतलब क्या होता है, आपने कितना पानी दिया, यानी कि इरिगेशन वाटर, और उसके बाद में आपके इवोपोरेशन के द्वारा कितनी पानी की हानि हुई। तो इसके अंदर जो हमारी गणना की जाती है वो किसके अंदर की जाती है, IWCP के अनुसार। इसके अंदर जो न्यूनतम मात्रा मिलती है, सबसे जो सिंचाई अंतराल सबसे कम है वो किसका है, कुसुम का है। यानी कि मतलब सिंचाई दर कम नहीं, सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, कुसुम का है। और IWCPE रेशियो सबसे कम किसका है, तो आपका उत्तर क्या चला जाएगा, कुसुम। ऐसा एग्जाम के अंदर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद देखो, कुसुम के अंदर एक रोगेन नामक पदार्थ पाया जाता है, रोगन बोल सकते हो, रोगेन बोल सकते हो। ये जो है अपने को प्राप्त किया जाता है, और इससे अपन क्या बना सकते हैं, लेदर की वस्तुएं बना सकते हैं। उसके बाद एक और कुसुम के अंदर कौन सा रसायन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कारथेमिन। ये कारथेमिन क्या काम आता है, जो डाई उद्योग है वहां पे ये बंदा क्या करता है, काम आता रहता है। उसके बाद देखो आप, जलवायु की मैं बात करूं, ठंडी जलवायु इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ये जो है रबी की एक प्रमुख फसल है। अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मृदा उपयुक्त जल निकास वाली बलुई दोमट मृदाएं, लेकिन बलुई दोमट मृदाओं की जगह स्पेशल अगर आपसे पूछे तो बलुई दोमट उत्तर नहीं जाएगा, उस समय उत्तर जाएगा काली मृदाएं। बलुई दोमट मृदाओं को स्पेशल याद नहीं करें, उसकी जगह हमारे को याद करना है ब्लैक सोइल। क्या क्लियर कट याद रहेगा। महाराष्ट्र के अंदर इसकी प्रमुखतया खेती की जाती है, और महाराष्ट्र की जो मुख्यतः मृदाएं होती है वो काली मृदाएं होती है। कौन सी मृदाएं होती है, काली। वो थोड़ा सा स्पेशल याद करें कि कुसुम की जो खेती है, क से कुसुम, क से काली मिट्टी, जो मुख्यतः कहां मिलती है, महाराष्ट्र में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, उत्पादन जो इसका सबसे ज्यादा होता है वो कहां होता है भैया, महाराष्ट्र के अंदर होता है। बीज दर भी स्पेशल हो सकती है, बीज दर, यानी कि इसकी जो बीज दर है वो कितनी होती है, 15 से लेके 20 केजी। कहां पे, असिंचित क्षेत्र। और वहां पे अगर मैं सिंचित क्षेत्र की बात करूं तो 10 से लेके 15 केजी क्या रहता है, सफिशिएंट रहता है। नॉर्मली पूछे तो अपने को क्या बताना है, 15 केजी। ये जो कोई ज्यादा याद नहीं करना है, बलुई दोमट, ये उपयुक्त जल निकास वाली तो राउंड फिगर लगा देते हैं। स्पेशल मृदा आएगी तो कौन सी उतर जाएगा, काली मिट्टी। चलिए आगे देखो आप, कुछ किस्में हैं इसकी, JSF1, JSF सेकंड। अब इसमें तो JSF सेकंड या थर्ड लिखा दूं, कुछ भी लिखा सकता हूं। ये जवार से फ्लावर इसका मतलब होता है। फिर आता है भीमा, मीरा, ये मेंजीरा, ये कुछ वेराइटीज हैं जो किसकी है, कुसुम की वेराइटीज हैं। सबसे ज्यादा खेती कहां की जाती है, महाराष्ट्र की काली मृदाओं के अंदर। पंक्ति से पंक्ति की दूरी कोई फिक्स नहीं है, आप 45 भी रख सकते हो, आप 40 भी रख सकते हो, आप 30 भी रख सकते हो। आपकी जो किस्म है उसके बेस के ऊपर इसकी क्या होती है, गणना होती है। पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है, 10 से लेके 15 सेंटीमीटर। सर बोला कैमरा बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आज आपकी क्या हुई कुसुम, हालांकि आज अरंडी भी करवा देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा। कल अपन तो है संडे है, तो आपका पेपर बनेगा, उसमें बढ़िया तैयारी करके आना, तो अपना थोड़ा सा सिस्टम बैठेगा। हमेशा हमेशा आते हो, नंबर थोड़े कम आते हैं, ये अच्छी बात नहीं। इसको थोड़ी सी तरीके से अपने को थोड़ा ग्रोथ करो अपने नंबरों में। आज ही पेपर शाम को बन जाएंगे, और उसके बाद में आपका कल पेपर आ जाएगा।